सीकर से अपने सीकर जिले में कुल 4 कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। और हमारे मुख्यालय पर जब कैंप्स को लेकर के मीटिंग हुई तो हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि सिटी के जो विद्यालय हैं या सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनको तो बहुत सारे ऐसे कैंप मिल जाते हैं, वो भी के कैंप लगते रहते हैं, सामान्य के कैंप लगते रहते हैं, कोई एनजीओ वाले लगा लेते हैं, कोई अखबार वाले लगवा लेते हैं, या फिर कई बार बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह खूब सारे ऐसे कैंप हैं जो सिटी में आयोजित हो रहे हैं और सिटी के बच्चे उनसे लाभान्वित भी होते हैं, प्रतिभाएं निखर के बाहर हो रही हैं। लेकिन हमने एक प्लान बनाया कि हम सिटी की बजाय ग्रामीण इलाके में इस प्रकार के कैंप चलाएं ताकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में जो भी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं वो बाहर निकलें और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और वो अपनी रुचि के अनुसार इन छुट्टियों का सदुपयोग कर सकें। मेरे हिसाब से आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो ये सोच रहा है कि यार मेरी ये छुट्टियाँ खराब हो गई, यहाँ नहीं आते तो घर पे जरूर खराब हो जाती। नहीं इसलिए एक बार आप और जोड़ सकते हो तो दूसरे गांव के बच्चे भी यहाँ देखो बेनिफिट हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है तो आ रहे होंगे, अन्यथा तो अपना टाइम खराब नहीं होता। और इससे चिड़चिड़ा की धूप में कि हम 5 मिनट बाहर नहीं निकल पाते हैं तो थोड़ा सा है, लेकिन माहौल मौसम का भी विपरीत है और बाकी के आप समझते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले भी सबको खींचने में लगे रहते हैं। अब देखो ये आपके कैंप में कुछ बातें तो हैं जो कॉमन चल रही हैं, जैसे आपके एकेडमिक्स की क्लास है, इंग्लिश की हैं, मैथ की हैं, कंप्यूटर है, डांस है, सिलाई है। इसके साथ साथ में हमने ओपन कर रखा है कि आप में कोई भी इसकी वजह से कबाड़ से जुगाड़ बनाना ना, जैसे मान लो घर में ये इस प्रकार की आजकल खूब बोतलें हैं ना, मेरे हिसाब से हर घर में 1-2 दिन से कोल्ड ड्रिंक मंगवा ही लेते हैं वो भी आप। और माताएं बहनें कलश यात्रा भी निकालती हैं आजकल गाँव में, ये भी प्रचलन खूब है, तो वो कलश यात्रा निकालने वाले वो कलश भी पड़े रहते हैं। या फिर गांव में तो फिर बच्चे होंगे कितनी फोड़ करके मजे ले लेते हैं, इधर उधर फेंकते रहते हैं, लेकिन फिर भी खूब सारे मिल जाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे खूब सारे उपकरण आपको मिल जाते हैं जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो उसको भी आप ला करके अपना हुनर उन पर निखार सकते हो, है ना। आजकल यूट्यूब पे देखोगे कि इन्हें वेस्ट बोटल्स का इस प्रकार से इम्प्लाई हम कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वो भी आप करके देखो, क्योंकि ये तो क्रिएटिविटी है ना, हो सकता है कि काम आए या ना आए, लेकिन आपके माइंड की एक्सरसाइज करने में बहुत उपयोगी होती है। आपने इस बोतल से कुछ अलग स्पेशल किया, हो सकता है कि वो आपने थोड़े दिन काम में लिया और फिर उसका कोई काम नहीं हो, लेकिन आप में एक अलग सोचने की क्षमता उत्पन्न होगी, आपका जो माइंड डेवलपमेंट होगा वो लोगों से थोड़ा सा भिन्न होगा। गवर्नमेंट स्कूल में या इन कैंप में सबसे जो ज़्यादा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप एक वे से हट करके 360 डिग्री सोचने पर सक्षम हो जाते हो, है ना। हर व्यू में आप देखना क्या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जबकि मैं तो वैसे खिलाफ भी हूँ, भाई साहब खुद है इस चीज़ के खिलाफ है कि आजकल हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अधिकतर इंस्टीट्यूट ऐसे हो गए कि वो किताबी ज्ञान से और किताबों से बच्चों को बाहर नहीं आने देते हैं। चाहे 10 बार रिविजन करवाएं, चाहे 5 बार रिविजन करवाएं, वो इन किताबों को रटा के छोड़ देते हैं और वो रटा हुआ ज्ञान परीक्षा तक सीमित रहता है। परीक्षा के पेपर के तुरंत बाद में हम उसको भूल जाते हैं, है ना। कई बार ऐसे होता है कि आपसे भी पूछ लो कि 10th का जो आपने हिंदी का पेपर दिया तो हिंदी में 5 में 5 का क्या नाम है, तो उसके रचयिता कौन है,
भूल गए होंगे लगभग। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक टारगेट बना लिया था कि हमें परीक्षा पास करनी है, अच्छे अंक लाने हैं, तो वहाँ तक वो मेमोरी में रहता है, और जैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं तो हम भूल